अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी रेवाड़ी से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर 24 मार्च को भेज रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारे संगत जी, मैं गुरुजी से मई 2024 में जुड़ी थी और संगत जी, मई से पहले मेरे हालात ऐसे थे कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन मेरे घर में कलेश ना हो या फिर मन में अशांति ना हो या फिर कुछ भी बताऊँ, ना कोई बरकत थी, ना कुछ घर में अच्छी पॉजिटिविटी ही नहीं थी घर में। और संगत जी, अब मैं आपको बताऊं कि अब मेरे घर में इतनी रौनकें लगा दी हैं गुरुजी ने कि मैं उनका शुक्राना करती करती अगर कितना भी शुक्राना करूं वो भी कम है। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरे बच्चे का सही मार्गदर्शन किया। उसके बाद मेरे पति अंकल को भी गुरुजी ने सही राह पर ले आए, उनको सद्बुद्धि दी। अब वो भी मेरी भक्ति या फिर मेरी जो पूजा पाठ जो मैं गुरुजी के प्रति करती हूँ या फिर जो भी मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ तो उनको सम्मान देते हैं। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा और मैं उसका गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, मेरी किस्मत ऐसी तो नहीं थी कि मैं कभी नित्यनेम कर पाऊँगी, पर ये सब आपकी रहमतों का ही असर है गुरुजी कि आपने मुझे अमृत वेला करवाया, नित्यनेम करवाया। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे महाकुंभ के दर्शन कराए, साथ ही काशी विश्वनाथ भी गुरुजी ने मुझे घुमाया और चित्रकूट भी घुमाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम जी के फागुन मेले के भी दर्शन करवाए। ये सब गुरुजी की ही मेहरबानियाँ हैं संगत जी, वरना तो हम तो पहले भी ये सब कुछ होता था पर कभी हम कहीं तीर्थ पे मतलब काशी वगैरह नहीं जा पाए, या फिर महाकुंभ तो मानो 144 साल में आया पर काशी हुआ या फिर आसपास के जो तीर्थ हुए बहुत कम ऐसा होता था। फागुन मेला इतने साल से आता है और हम कभी नहीं गए, पर ये सब गुरुजी की रहमतों का ही असर है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। और संगत जी, मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरी बहनें, मेरी मायके परिवार से सब गुरुजी को बहुत दिल से मानते हैं। और संगत जी, मैंने जिस दिन अमृत वेला शुरू किया उससे अगले दिन मैं अमृत वेला सुन रही थी तो उसमें गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन आया। भजन क्या, एक कविता ही थी वो कि मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। और संगत जी, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। और मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरे आँखों से जब भी आंसू गिरे तो तुरंत मुझे मोर की आवाज़ आई। इतना ज़ोर ज़ोर से मोर बोल रहे। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंग संग ही हो, आप मेरे अंग संग हो। और संगत जी, जब वो भजन पूरा हो गया, ख़त्म हुआ, तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, इतना सुंदर भजन सुनाया आपने, आज तो मन खुश कर दिया, दिल खुश हो गया सुन के, दिन बन गया आज तो। और फिर उसके बाद संगत जी, मुझे 2 बार हिचकी आई। मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे अंग संगी हो, मेरे साथी हो। और तो क्या बताऊँ मैं संगत जी, आप समझ सकते हो कि मेरी खुशी से कि गुरुजी ने मुझे कितना बदल दिया, कितना चेंज कर दिया है। और मैं साथ ही विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को अभी शुक्राना करूँगी कि वो उन्होंने इतनी अच्छी सेवा ली है कि वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आपका दिल से कोटि कोटि शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। गुरुजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके बच्चों पर, आपके घर परिवार पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा नाम कविता जैन है, मैं मलेरकोटले तो बोल दी हाँ। मैं जाप तो शुरू कर दिया गुरु पा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी,
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੇ BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਖਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਲੂਆ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਲੂਆ ਕੱਢਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਹਲੀਮਾ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਹਲੀਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ 4-5 ਵੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ECG ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ DMC ਹੀਰੋ ਹਾਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਾਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੇ ਜਾਪ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਮੰਮੀ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਤਾ। ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੱਜ ਜੇ, ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਭਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। तुझे लगता है तो शुक्राना नहीं करेगी तो मैं तेरा कल्याण नहीं करूँगा। तेरा कल्याण कर दिया है मेरी बच्ची। थैंक यू मेरे बाबा। मैं जानती हूँ आप प्यार ही इतना करते हो, और सिर्फ आप नहीं, आपका जो ये संगत परिवार है ना, बहुत प्यार करता है आपकी इस बेटी को, और आपकी ये बेटी भी आपके पूरे संगत परिवार को अपने बहुत प्यार करती है। मीरा आंटी, थैंक यू सो मच। देखिए मीरा आंटी, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो डॉक्टर, लेकिन उनके बारे में जब उन्होंने बोला, हमारे पास उनकी चर्चा हुई, तो इसका मतलब ही यही होता है कि गुरुजी चाहते हैं कि हम उनके लिए अरदास करें, और अरदास में बहुत शक्ति होती है। तो शुक्राना मीरा आंटी, आपने उस डॉक्टर आयन के लिए मंत्र जाप की सेवा की। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि दिल से निकली इस दोनों मीरा की अरदास को हमारे गुरुजी महाराज ज़रूर अपनी चरनी लगाएंगे और हमारे उस डॉक्टर भैया को ब्लेस करेंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मीरा आंटी, आप इतना क्यूट सत्संग की हैं, इतना क्यूट सत्संग की हैं। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद जब किचन आई हूँ तो सबसे पहले मुझे आपका सत्संग ब्लेस हुआ विपिन अंकल के चैनल पे, जिसमें आपने क्रम से हर आंटी के लिए सत्संग किया है, शुक्राना। और वो इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि सच में बहुत 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 प्यारा। तो आपको उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि इतनी प्यारी आवाज़ और इतना सुंदर शुक्राने की सेवा के लिए गुरुजी ने आपको चुना। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई, और मैं बहुत प्यार देती हूँ आपको कि आपने
अपनी इस जिस तरह गुरुजी मेरी लाज रखते हैं, आपने भी अपनी इस गुरु बहन की लाज रखी, क्योंकि मंत्र जाप की सेवा एक ऐसी सेवा है जो हमें दूसरों के लिए परोपकार सिखलाती है, दूसरों के लिए जीना सिखलाती है, दूसरों के लिए अपने में से कुछ खर्च करना सिखलाती है। सो अनंतम शुक्राना प्यारी मीरा आंटी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप हर समय हमारे शुक्राने के पुष्प को गुरुजी के चरणों पे बहुत प्यार से अर्पित करके हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, बहुत ज़्यादा खुश फ़ील कराते हैं। और मुझे भी लगता है कि हाँ, गुरुजी के पास हमारे शुक्राने की डलिया हमारे भैया भाभी पहुंचा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना हमारे विपिन भैया और सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी। संगत जी, मम्मी घर आ गई और गुरुजी उनके चरणों को ब्लेस कर रहे हैं। और जिस तरह गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू मेरी चरण सेवा करके जो भी लगाएगी, क्रीम लगाएगी, वैसलीन लगाएगी, लोशन लगाएगी, बस जल प्रसाद और जोत का घी उसमें मिक्स कर लेना और मैं उसनों ब्लेस कर देवांगा। और संगत जी, वाकई मम्मी का स्किन बहुत अच्छा होता जा रहा है और ये गुरुजी की कृपा ही है कि उन्होंने आज बहुत दिन के बाद मन से खाना खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जल प्रसाद और गुरुजी की कृपा का कमाल है। संगत जी, जो दिन में मैं जोत जला के गई थी वो जोत अभी तक जल रहा है, क्योंकि ये मेरा गुरु है जो आप मुखत मोहितारी, वो खुद को कष्ट में रख रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसकी उनकी बेटी जब रोती है तो गुरुजी को इसकी आंसू बर्दाश्त नहीं होते। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, पर तू चिंता न कर, मैंने उसे टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सी विपदा आने वाली होगी, लेकिन आप हैं तो मैं बेफिक्र रहती हूँ। संगत जी, शायद वो कोई ऐसी विपदा होगी कि हाँ, बहुत कठिन परीक्षा होगी, लेकिन गुरुजी ने उसको काट दिया। मैं अपने बेटे की तरफ से अपने प्रभु का शुक्राना करती हूँ। और जब मैं घर आई तो हमारे एक्वेरियम का लाइट फ्यूज़ हो चुका था, तो क्या पता हमारे बच्चे का भी कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने इस रूप में काटा। संगत जी, आजकल मेरे पति को एक प्रॉब्लम हो रही है। वो कुछ भी छूते हैं ना तो उनके हाथ में झंझनाहट होती है, करंट आता है। जैसे कि कोई सैनिटाइज़र भी छुएंगे या फिर कोई सामान छुएंगे तो उनके हाथ में ना करंट आता है। कोई बिजली का सामान नहीं छूते हैं फिर भी। तो गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उनकी ये प्रॉब्लम आप ठीक करो। और घुटनों का दर्द, गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया था वो शायद मेरे पति के लिए ही था, क्योंकि आज उन्होंने बोला जब मैं इनको अभी मालिश कर रही थी कि मेरे ना घुटने में जब तुम कर रही हो ये मालिश तो मुझे अच्छा लग रहा है, और दिन मना करते थे। लेकिन मैंने कहा फिर उनको कि शायद ये सत्संग मुझे गुरुजी ने आपके लिए ही सुनवाया था। तो कहते हैं कि नहीं, अभी ठीक है। शुक्राना गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे को भी शुक्राने की सेवा से जोड़ो बाबा। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी दुनिया को शुक्राने की सेवा से जोड़ो बाबा। सत सत्संग का सचखंड सबको ब्लेस करो बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं माँ, बेटा, बेटी, पति, पूरे संगत परिवार और पूरे यूनिवर्स की तरफ से हर गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। और यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि असी चंगे माड़े तेरे, गुरुजी सानू बख्शो। असी कीते पाप बखेरे, गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। हमारे उस डॉक्टर भाई के लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं जानती हूँ ये जो आप एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप की सेवा मुझसे लेते रहते हो, वो वही मंत्र जाप की सेवा है जिसकी वजह से आप हमारे परिवार को हॉस्पिटल तो बुलाते हो लेकिन ठीक करके फिर घर वापस भेज देते हो। और आप मुझे बतला देते हो कि बेटा देख, तुझे एम्बुलेंस में आना था लेकिन मैंने तुझे इतना ठीक रखा है कि तू चल के आती है और हंस के चल के जाती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुड नाइट साथ संगत जी। सब बहुत आराम से सोना, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि आज सपने में मैं आऊँगा दर्शन देने, और ये मेरी मर्ज़ी है। थैंक यू गुरु जी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। आप कब आओगे? आप जल्दी आओ। और आपकी बेटी अब थक गई है, तो अपनी बेटी को बहुत प्यार से सुला दो। मैं अपने गुरु जी को एक लोरी सुनाना चाहूँगी, और हमारे संगत परिवार में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए भी। ये लोरी एक मैथिली की लोरी है, हमारी भाषा की लोरी, जो मुझे मेरी मम्मी सुनाती थी। आज मम्मी की पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है, और यहाँ मम्मी को गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो मैं वो लोरी के 2 लाइन अपने प्यारे संगत परिवार के बच्चों के लिए, और अपने प्यारे प्यारे से गुरुजी के लिए, और सारे यूनिवर्स के देवी देवताओं के लिए, और अपने संगत परिवार के लिए सुनाना चाहूँगी। खोता से चिड़ैया उड़ले, दाना पानी ओनेले, बाबू के खुआबैले, बुच्ची के पियाबैले, कोयला पानी लके देखियो छुक छुक करैत रेल छै, सूट बूट कंटोप लगौने बाबू केहन बकलेल छै, जखन देखोलकै हरियर झंडी गाड़ी आगू बढ़ि गेलै, मोटा लेने ठाड़े बाबू में छड़प के चिड़ गेलै, हाकिम ओकर काना लगलै, छूटै छै परान, तोरा ले हम अनबो बौआ पीरे पीरे आम, कारी कारी जामुन अनबो पकले लताम, नहीं कखनो कनी है तो सदिखन हंसी है, तोरा हम करबो दुलार बौआ, तोरा हम करबो दुलार बौआ। और ये मैथिली भाषा की लोरी है, जो कि मेरे बाबूजी ने ही लिखी थी हम दोनों बहनों के लिए, और हमारे बाबूजी और माँ हमको सुनाते थे। शुक्राना गुरुजी, आज फिर से वो मौसम याद दिलाने के लिए। और बाकी तो मैं बस यही कहूँगी कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। और अगर ये चरण हमारे हिस्से में है, तो हमारे हिस्से में यह ब्रह्मांड है। मेरा वाले सैया राखी, चढ़ना दे कौन, चढ़ना दे कौल राखी, चढ़ना दे कौल, मेरा वालिया सैया राखी, चढ़ना दे कौल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और सारी ढैया ढेरिया, धन गुरु नानक वाहे गुरु, वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का एक हुक्म है हम सबके लिए दुआ करो, सबके लिए शुक्राना करो, और सबके लिए भला सोचो। हम जितना भला सोचेंगे हमारा उतना भला होगा। संगत जी, क्या पता मम्मी पे कोई बहुत बड़ी कष्ट आने होगी, मम्मी के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली होगी, मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली होगी, और गुरुजी ने मेरी परीक्षा ही ली होगी उस डॉक्टर की बात को सुना के, और गुरुजी ने उस शुक्राने की सेवा से मेरे बेटे का कष्ट काट दिया। कुछ भी कर सकते हैं, ये जानी जान तो मन पढ़ते हैं, हमारे मन के भाव पढ़ते हैं। तो संगत जी, अपने मन का वो कोना बिल्कुल खाली रखना, साफ रखना, अपने भाव के पुष्पों से सजा के रखना, क्योंकि वहाँ गुरु जी कभी भी पधार के विराज के आराम कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरी माँ के आंचल का। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी 8:15 हुए हैं। दिन है मंगलवार और 24 मार्च। तो मैं अपना संध्या शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर आज का
8वां दिन है मेरा, सॉरी 9th डे है आज। और गुरुजी ने बोला था 15 दिन तक कंटिन्यू सत्संग शेयर करने हैं अपने, जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे कट जाएंगे। तो सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी, गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज गुरु मैं मार्केट गई थी और जाने के साथ ही जैसे ही मैं घर से निकली तो 333 999 इसके ब्लेसिंग एंजल नंबर के द्वारा गुरुपा ने दिया। फिर जब मैं वापस आ रही थी तो भी 888 के 5 टाइम 7 के 777 इस एंजल नंबर से गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। और जब मैं आज और दूसरा ब्लेसिंग उनका, जब मैं गाय को रोटी खिलाने जा रही थी तब पीली रंग की छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और जब मैं वापस लौट रही थी तो एकदम छोटी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई जो मेरे सर पे होके और चली ले गई। तो ये भी मेरा दूसरा आज का ही ब्लेसिंग है गुरुपा का। तो हर दिन गुरुपा मेरिकल कर रहे हैं और अपने एंजल नंबर से, बटरफ्लाई से अपने होने का प्रेजेंट दिखाते हैं कि मैं हर समय तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मैसेज जो बार बार आ रहे हैं कि गुरुपा ने जैसे बताया कि होलिका दहन में तुम्हारे सारे जो भी नेगेटिविटी है वो जलकर भस्म हो गई। और जो भी उपाय बताया था वो मैंने किया भी, लेकिन फिर से ये नेगेटिविटी मैसेज तो आ रहे हैं कि फिर से भारी है, फिर इस अमावस्या में इस तरह का नेगेटिविटी होने वाला है। अब संभलना और ये करना तो हमारा काम है, जैसे गुरुजी बताते हैं हम संभल के रहते भी हैं और सुरक्षा कवच भी पहन के रखे हुए हैं, धारण करते हैं, उनका स्वरूप भी हमेशा रहता है पास में। और जहाँ तक ये है कि हम मंत्र जाप भी हमेशा करते हैं, जो जो गुरुपा बताते हैं। मंत्र जाप के अलावा सुखमनी साहेब का, जपजी साहेब का, ये सब पाठ भी सुनते हैं। तो फिर मंदिर जाने का जो भी उपाय बताते हैं, जितना हो सकता है पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो उसके बावजूद भी ये बार बार मतलब 1 साल से ऊपर होने जा रहा हो गया। क्या ये नेगेटिविटी कभी पीछा छोड़ेगी या हर 2 दिन में नेगेटिविटी फिर से चेंज होके वो कंटिन्यू पीछे पड़े रहेगी? गुरुपा बोलते हैं पंचमुखी बजरंगबली का पहरा लगाया है। तो नेगेटिविटी क्या उनके उस पहरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो बार बार ये हमारे लाइफ में हर 2 दिन में आ जाती है? क्या कभी पॉजिटिव सत्संग भी मिलेगा सुनने, या सिर्फ हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा नेगेटिविटी? मैं कितने सारा सत्संग उसको इग्नोर करती हूँ। कृपा भी का भी मैसेज आता है कि बेटी इस तरह के सत्संग मेरे नाम से डाले जाते हैं और कुछ लोग पैसे बनाने के चक्कर में यूट्यूब में कर रहे हैं तो अपने कर्म खराब कर रहे हैं, ये लगता है मुझे भी। इसलिए मैं बहुत सारे सत्संग जो भी नेगेटिविटी वाली होती है मैं उसे इग्नोर करती हूँ। लेकिन शिव पुराण का भी जो थॉट होता है ऊपर में जो दिया जाता है मैसेज, वो भी इसी तरह का होता है। तो शिव पुराण में तो कभी इस तरह का नहीं होता है जो तुम्हारे परिवार में कोई है जो मतलब इमीडिएट पढ़ उसके जान को बचा, तू ही बचा सकती है वरना कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह का मैसेज बार बार आना तो लगता है कि मतलब किसको पढ़े, कौन सही है कौन गलत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन सा चैनल सही है जहाँ हम अपना सत्संग, जिसको हम सुने, कौन सी बात गुरुपा की सही है और कौन सी गलत है, कैसे समझ में आएगा? तो हो सकता है कि अनजाने में जो सही हो वो भी हम नहीं देख पाए, तो कैसे पहचान होगा कि कौन सा चैनल सही है? ये मेरे मन में बार बार ख्याल आता है कि इतने दिन हो गए, कभी तो चैन की सांस हम लेंगे, कभी तो पॉजिटिव मैसेज आएगी।
हमेशा नेगेटिव। तो इसके वजह से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटी खुद आने लगती है, इस तरह से कि मतलब साल बीत गए, नेगेटिविटी ख़त्म ही नहीं हो रही है। गुरु बाबा बोलते हैं तेरी सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी मैंने, सब कुछ जलकर होली के राख में भस्म हो गया। तो फिर ये 2 दिन के बाद अभी फिर से कहाँ से आ गई। गुरु जी का सख्त पहरा है, गुरु मंत्र हमेशा जाप करते हैं, सारे चीज़ हम कर रहे हैं। सुरक्षा कवच जो गुरु जी ने बताया वो बना कर डाले हुए हाथ में, ओम का लॉकेट हमेशा रहता है गले में। और गुरुपा बोलते हैं कि जहाँ मेरा स्वरूप होता है वहाँ नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। तो फिर इस तरह के नेगेटिव मैसेज कैसे आ रहे हैं बार बार, ये सोचने पर मैं मजबूर हो जाती हूँ बार बार। और ये शिव पुराण में भी आते हैं बार बार, जो मैं कितनी बार उन्हें मैसेज कर चुकी कि प्लीज़ इस तरह के मैसेज ना दिया करें। गुरु जी कभी इस तरह के मैसेज और इस तरह के अफवाह नहीं उड़ाते थे। हाँ, वो अपना गुरु मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं, अपने कर्म अच्छे रखने के लिए बोलते हैं, और कभी नहीं बोलते हैं गुरुपा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है, तुम्हारे फैमिली के साथ ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेगी तो वो हो जाएगा। तो ये सबसे बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा खुद को अच्छा नहीं लगता है ये सब सुनना और ये करना। तो मैं सभी संगत से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब प्लीज़ मेरी बात को बुरा ना माने। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ कि क्या मेरी बात गलत है, अगर गलत है या मैं सही नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें आप सब। जो मुझे लगा मैंने वो अपना थॉट भेजा है, जो मुझे फील होती है। और इसकी वजह से कभी कभी देख के भी अनदेखा कर देना लगता है कि नहीं, यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी है, उसको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बार बार वो सब चीज़ देखने और सुनने से वही चीज़ हमारे लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो उससे हम निकलने के बजाय फिर उसी में हम घुसे रहेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। तो हम तो यहाँ सही होने के लिए सुनते हैं, अच्छा होने के लिए सुनते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए, जाप साधना अच्छे बनने के लिए कर रहे हैं, ना कि हम नेगेटिविटी सुन सुन कर और भी ज़्यादा अपने लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी बात अगर बुरी लगे तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं आज का सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और नेक्स्ट मैं कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, जय अनंतम गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु शुक्राना जी, जय गुरुपा। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अभी शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी आपके श्री चरणों पर मेरा, हमारे पूरे परिवार का कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आज अमृत वेले में, संध्या वेले में शुक्राना करना थोड़ा लेट हो गया गुरु जी महाराज, थोड़ा काम था मेरे प्यारे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपनी बेटी को माफ़ करेंगे और अपने गले से लगाएंगे मेरे बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। और ये मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और गुड नाइट सत्संग भी बोल सकते हैं गुरु जी महाराज। और अभी समय हो रहा है 10:29, और आज का दिन है सोमवार, और तारीख है 24 मार्च 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप फिर से एक बार करती हूँ मालिक। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो जानी जहान हो मेरे प्यारे बाबा, आपको पता ही है मेरा आज का शुक्राना सत्संग क्यों लेट हो गया मेरे दाता। आज मैं अपनी मम्मा को लेके डॉक्टर के पास गई थी मेरे बाबा, उनका रूटीन चेकअप करवाना था, उनके
पूना में रहती हैं वो मेरी छोटी वाली सिस्टर के साथ। तो वो अभी कलकत्ता आई हुई हैं, तो उनका पैर वगैरह फूल रहा था थोड़ा, और उनको आपने हेल्थ ब्लेस किया था 2024 में ही गुरुजी महाराज, सितंबर के महीने में ही। तो उनका हार्ट का स्टेंट भी लगा है उनको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी मम्मी की तरफ से आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता, मेरे मालिक। आपने उनको हेल्थ ब्लेस किया और अपने अंग संग रखा मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। तो मम्मा को लेकर के डॉक्टर के यहाँ गए थे हम लोग। तो उनका एक सारा उन्होंने अपना रिपोर्ट्स वगैरह, ब्लड रिपोर्ट और ये सब कुछ करवाया हुआ था। तो वो सब दिखाना था, रूटीन चेकअप था, पर पैर भी वो फूल रहा था, तो इसलिए जाना पड़ गया गुरुजी महाराज। तो मैं आपसे रास्ते भर गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलते बोलते गई हूँ। आपका नाम आपको याद करते हुए मम्मी को लेके गई हूँ। और हमारा जल्दी से रास्ता भी बहुत लंबा था, थोड़ा हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। तो अच्छे से हमारा हो गया, डॉक्टर का चेकअप भी कर लिया और रिपोर्ट भी सारा कुछ नॉर्मली है गुरुजी महाराज, आपके ब्लेसिंग से। और डॉक्टर ने कहा है कि वो उनका थोड़ा दवा वगैरह चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से कभी कभी पैर फूलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी वो जल प्रसाद भी लेती है हमारे यहाँ, पूजा करने के बाद जल प्रसाद भी खा लेती हैं। और वो भी आपकी संगत है गुरुजी महाराज जी, उनको भी हमेशा अपने साथ उनके सर पे हाथ रखिएगा, उन्हें कृपा दृष्टि से अपने प्यारी संगत बनाइएगा मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। और मेरे पूरे घर को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपने बोला कि बेटा बच्चों का बड़ा संकट कट जाएगा, तेरे पति पर जो काली क्रिया की गई है उसे भी काट दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला बस ये पुराण का पाठ और मंत्र जाप कर, फिर देख तेरा घर कैसे नेगेटिविटी से मुक्त हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला 29 और 30 तारीख संभाल कर रहे, काली विद्या का खतरा, नकारात्मक लोग से दूरी बना, सत्संग सुन, घर का रक्षा कवच मजबूत कर, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये कर्म का खेल है, जो बोया है वही काटना पड़ेगा, ब्लेसिंग तेरे कर्मों का रक्षा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जानते हुए तो कोई बुरे कर्म नहीं करते हैं मालिक, लेकिन फिर भी हमारे बहुत माड़े कर्म हैं, जो कि आपको पता है दाता। और आप अपने बच्चों को किस तरह से इस माड़े कर्म से बाहर निकालेंगे, वो आपको ही मालूम है। परमपिता परमेश्वर हो आप बाबा, हम तो आपकी श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। हमारा पूरा परिवार को आप ब्लेस कर दे मेरे दाता, उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दे मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में फिर से एक बार कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुजी, हमारे सर के ऊपर मेहर वाली हाथ रखना, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पूरे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मैके के परिवार वालों की तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। और मुझसे जो भी जुड़े हैं मेरे पूरे परिवार और मेरा पूरा संगत परिवार, और जो भी मैं जिनको भी जानती हूँ गुरुजी महाराज, चाहे इस जन्म में हो चाहे उस जन्म में हो, पता नहीं कितने जन्म के सब हम एक जन्म इस जन्म के तो है नहीं गुरुजी महाराज। आप तो बोलते हो कि हम कितने ही जन्मों से मैं तुम्हारा पाप काट रहा हूँ, तुम्हारे माड़े कर्म काट रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज हमको तो पता नहीं है। तो जितने भी जन्म हमने लिए होंगे, हर जन्म के जो भी हमने पाप किए होंगे गुरुजी महाराज, वो आप हमें इस जन्म में माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। और हमें अपने मुट्ठी भर संगत बनाए रखना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला बेटा तू फिक्र ना कर, तेरे अपने ही तोड़ना चाहते हैं तेरा घर, नेगेटिविटी होगी कट, बस ये करना शुरू कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे परिवार की तरफ से मेरे दाता। और हमेशा इसी तरह से अपने अंग संग रहें, हमें अपना मुट्ठी भर संगत बनाए रखें मेरे मालिक मेरे दाता, और आपकी कृपा दृष्टि से आपके प्यार भरे छत्र छाया के सुरक्षा कवच में हमारा पालना करते रहे मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी महाराज, सबको चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, सबको चढ़ती कला में रखे, सबको हेल्थ प्लस करें, सभी की झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता मेरे मालिक। आपको फिर से एक बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पूरे संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, अब मैं आपसे आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ मेरे मालिक मेरे दाता। और आप इसी तरह से अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, गुड नाइट सत्संग, शुभ रात्रि सत्संग, आप इसको मेरे तरफ से जो भी आप समझे मेरे मालिक मेरे बाबा प्यारे गुरुपा, इसको स्वीकार करना मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज उनके भी झोलियाँ खुशियों से भर दे और उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें गुरु जी महाराज, और उनके पूरे टीम को खुशियों से उनकी झोली झोली भर दे मेरे दाता, सभी की रक्षा करे मेरे बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हुए मैं आपकी बेटी आपकी श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वन धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 24 मार्च, समय है 10:28। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। और शुक्राना करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। पहला शुक्राना तो हम कल का करेंगे, जो गुरु जी ने हमें साड़ी ऐसी साड़ियाँ दिलाई, तो उसमें हमने देखा घर पे आके तो उसमें मोर बना हुआ था, मोर में दर्शन दिए, उसके लिए गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी हमारी शादी की सालगिरह थी, शादी की सालगिरह है मतलब, तो हमारी शादी को 34 साल हो गए हैं। तो हम वैसे ही मन ही मन बोल रहे थे गुरु जी से, गुरु जी आप हमें आज क्या गिफ्ट दोगे। तो संगत जी शाम को हमारा बेटा और हमारी बहू केक लेके आए, फिर हम सब ने मिलकर केक काटा और सबसे पहले हमने गुरु जी को भोग लगाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और हमें ये गिफ्ट आपका हमेशा याद रहेगा। हमेशा याद रहेगा गुरु जी, हमें ये गिफ्ट आपका। आप सबकी सुनते हो कृपा, सबकी सुनते हो। आज तक हमने तो कभी शादी की सालगिरह मनाई नहीं, लेकिन गुरु जी ने आज केक कटवाया, उसके लिए गुरु जी को अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे के कृपा।
और साथ में गुरुजी ने एक मैसेज भी दिया ये कि ये अगले 2 दिन बहुत भारी हैं, संभल के रहे। 29 और 30 तारीख गुरुजी आप ही बचाओगे मैं। हम घर में रहते हुए कैसे बच सकते हैं किसी से, अगर दुश्मन हमारे साथ रहता हो तो। आप बैठे हो घर में, हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ, तो आप ही देखो कैसे क्या करना है। और हम अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। अपने पति की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी सारी संगत का भला कीजिए, सारी संगत का जो सबके अंग संग रहिए। गुरु पर आप भी अपना बहुत 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 ध्यान रखना, बहुत बहुत ध्यान रखना अपना, क्योंकि हमारे बहुत से कष्ट आप हमें बताते भी अपने ऊपर ले लेते हो। बहुत ध्यान रखना गुरु जी अपना। गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, बहुत 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 प्यारे हो। अब हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2200 का ब्लेसिंग है बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी 2 से 3 दिन पहले मैं आपका ही मतलब विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का बाबा सॉरी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा ये मंत्र जाप मैं मेरे बाबा का मंत्र जाप मैं आपके लिए करी बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और 22:00 हुए हैं बाबा, मतलब 10:01 हो गए हैं। गुरु जी ये मंत्र जाप मैं आपके लिए करी बाबा। और मैं दूसरा मंत्र जाप सिखा आंटी ने, जो डॉक्टर एलन, जो कि बहुत गंभीर हालत में है और जो सबका सेवा करते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बाबा, और उनकी हालत बहुत नाजुक है। ये मंत्र जाप मैं उनके लिए करती हूँ, क्योंकि बाबा मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ दूसरे माँ का तकलीफ समझती हूँ। चाहे वो बच्चा डॉक्टर हो, चाहे वो साधारण वर्किंग बच्चा हो, चाहे वो कुछ भी नहीं करता हो बाबा, एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ है बाबा। तो मैं ये मंत्र जाप डॉक्टर एलन को के लिए कर रही हूँ, जो कि एम्स के डॉक्टर हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ये एक माँ का अरदास है, आप कृपया करके बाबा डॉक्टर एलन को स्वस्थ कीजिए। क्या है कि जो अच्छे लोग हैं उनको बहुत कमी है दुनिया में, वो लोगों को लाइवलेस कर रहे हैं। जिसका जीता जागता आप क्या बोले उदाहरण हम शिखा आंटी के घर के सभी मेंबर्स के को देख के हिम्मत से बोल पा रहे हैं कि बाबा आप भले ही सब चीज़ में बाबा आपके बिना कृपा से कुछ नहीं होता, पर आप किसी न किसी को तो जरिया बनाते हैं बाबा। तो वहाँ के डॉक्टर लोग जब सबको लाइवलेस करने के लिए आप लगाए हैं बाबा, तो उन डॉक्टरों को भी आप लाइवलेस करिए, उनको भी अपने चटनी शरनी लगाइए बाबा, प्लीज़ बाबा। जैसे शिखा आंटी के घर के सब लोग एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे से
एकदम कंप्लीट एकदम स्वस्थ हो गए हैं बाबा, वैसे डॉक्टर एलन को भी स्वस्थ करिए। सीखा आंटी, आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें अरदास करने को कहा है। हमने अपनी तरफ से भी किया, अपने मन से किया है सीखा आंटी, क्योंकि एक माँ अपने दूसरे बच्चे, सब बच्चे के लिए एक जैसा ही सोचती है सीखा आंटी। और आपके जैसे इंसान तो शायद धरती पे मसीहा ही बोल सकते हैं सीखा आंटी। सच में ही सीखा आंटी, आपका जो भी अरदास होता है, आपका जो भी शुक्राना होता है, और आप जो भी बाबा के लिए बोलती हैं, वो सचखंड तक ही पहुंचता है। बाबा ने तो मुझे भी कहा कि बेटा एक शुक्राना तू कर दे, क्योंकि तेरा अरदास जो है वो सचखंड तक पहुंचता है। लेकिन सीखा आंटी, मैं कभी इतना इतना अपने आप को ये करने का कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बाबा के आगे कुछ नहीं देख पाती और बाबा के पीछे तो कुछ ही नहीं है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने सीखा आंटी जैसी बेटी को अपना बच्चा बनाया है और हमें भी उसी राह पे लगा दिया है गुरुजी। गुरुजी, मेरा यही अरदास है, कल से मैं जो भी अरदास कर रही हूँ अपने पति के लिए ही कर रही हूँ बाबा। अपने पति मतलब आपका बेटा, मैं जमाई वमाई नहीं बोलती गुरुजी जी। जमाई शब्द को और जमाई वाला चीज़ को मैं देख चुकी हूँ गुरुजी, इसलिए मुझे चिढ़ हो गया है। बाबा देखिए, आप ना गुस्सा करने नहीं बोलते हैं, वो मैं मानती हूँ, पर सच्चाई तो बयान करने दिया कीजिए। आज गुरुजी मैंने शाम के सत्संग में बताया भी कि मैं शीतला माता की पूजा कर रही थी और पीछे से मेरे हस्बैंड की बहनों वो मत्था टेक रहे थे। मैं और कुछ बोली नहीं कि मेरे मन में यही आया, गुरुजी देख लीजिए, आज इन्होंने मुझे देखा है, अब देखिए ये क्या क्या रचते हैं। खैर गुरुजी, उनको आप देखिए, वो आपका काम है, हम उनके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहते। अभी गुरुजी कल से मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड यदि थोड़ा भी सर इधर उधर अलग से कर दे रहे हैं बाबा, तो अब भी जस्ट उनको 5 मिनट भी नहीं हुआ है बाबा, छोटी आंटी फ़ोन करी थी, अभी फट से उनका सर वैसे ही चक्कर दे दिया बाबा। तो ऐसे झटका मार के उठ के बैठते हैं गुरुजी। तो आज तो घर था बाबा, मैंने तुरंत उनको वो हल्दी वाला दूध दे रही थी गुरुजी, और उनको तुरंत ही मैंने वो हल्दी का दूध पूरा पी लेने को कहा और कहा कि और टीका लगाया, उनको आपका उतारा हुआ और कहा मंत्र जाप कीजिए। बाबा मंत्र जाप तो वो पूरा बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा वो मतलब कमज़ोर हैं, मतलब वो पूरा उच्चारण से बोल नहीं पाएंगे। तो बाबा तुरंत ही उनका अवस्था ठीक हो गया। और आप ये लिख रहे हैं, सत्संग अभी तक सुनी नहीं हो बाबा, सुनूंगी, क्योंकि छोटी आंटी जो दादाजी के घर 30 तारीख को पूजा करेगी बाबा, उसके लिए सब इंतजाम दादाजी के घर का जो भी सेवा होता है वो हमारे हस्बैंड अंकल ही करते हैं और हम करते हैं, मतलब हम क्या, आप लोग करवाते हैं तो करते हैं बाबा, पर ये हम आ जाता है। बाबा आप लिख रहे हैं कि बच्चों का बड़ा संकट कट जाएगा, तेरे पति पर जो काली क्रिया की गई है उसे भी काट दूंगा। बाबा शिव पुराण में पढ़ नहीं पाती हूँ, रोज़ सुनती हूँ गुरुजी। आज जब से आपने मुझे आदेश दिया है, मैं कम से कम 3 बार तो पूरा पढ़ चुकी हूँ। आज मुझे शिव पुराण के एक अध्याय में बाबा एक एक कोई अ, मेरी भाभी के स्वप्न दर्शन का कुछ तो उत्तर मिला कि शिव जी जब गुस्सा हो गए थे तो उनके शरीर से कुछ एक ऐसे ऐसे मानव का प्रकट हुआ, कि दैत्य का प्रकट हुआ, जो कि कुछ कुछ नरसिंह भगवान के जैसे दिख रहे थे। तो गुरुजी मुझे अपनी भाभी के वो स्वप्न से मैं ये चीज़ को रिलेट कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी उस समय मेरे बच्चे में और मेरे हस्बैंड में झगड़ा हो रहा था ऐसे ही, तो मैं उसको ध्यान से सुन नहीं पाई बाबा। कल मैं उसको फिर रिवाइंड करके वापस से सुनूंगी, तो मैं शायद अपने भाभी को इस चीज़ का बात बता सकूंगी कि गुरुजी ने तुम्हें ये चीज़ दिखाया बाबा, क्योंकि वो एकदम आपके पास तो एकदम जस्ट अभी अभी जुड़ी है और आपने उसको अपने साथ जोड़ लिया है बाबा। वो बहुत बहुत ही अच्छी नेक लड़की है बाबा।
बस यही है गुरुजी, जैसे मैं हूँ, जिसको मैं प्यार करती हूँ एकदम अनकंडीशनली, कोई मेरे लिए कुछ करे नहीं करे लेकिन मेरा प्यार बरकरार रहेगा बाबा। वैसे ही मेरी वो भाभी भी है बाबा, आप उसके परिवार को भी ब्लेस कीजिए, उसके बच्चों को भी ब्लेस कीजिए, और उसका जो डॉगी है उसको तो ब्लेस करिए ही करिए बाबा। वो बहुत दुष्ट हो गया है उस फ्लैट में जाके, वो लोग थोड़ा सा भी उसको कहीं छोड़ के जा नहीं सकते बाबा, और हर कोई के घर तो डॉग को लेके नहीं जाया सकता बाबा। उस डॉगी को आप ही, आप अपने हिसाब से उसको समझाएंगे तो वो एकदम पंक्चुअल हो जाएगा, समय समय पे जो भी वो अपना काम करना का है कर लेगा बाबा। मेरी भाभी का काम नहीं बढ़ाएगा बाबा। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आपसे ब्लेस करवा के गुरुजी ठंडा साहिब को धारण कर लिया है, और सच बोलूँ तो बाबा, उसके बाद से मेरे थोड़ा सा शारीरिक जो कष्ट सुबह से हो रहा था गुरुजी, उसमें थोड़ा फर्क भी पड़ गया है। मैं अभी आँख खोल के मतलब आपको अच्छे से शुक्राना शेयर कर पा रही हूँ गुरुजी। उस समय मैं गाड़ी में थी बाबा, जब मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना कर रही थी। अभी आपको आया, ब्लेस करवाया, बच्चा को खाना खिलाया, वो थोड़ा सा खा के ही बाबा अपने घर चला गया था मम्मी के पास। और फिर गुरुजी मैंने आपके सामने ब्लेस करने के लिए रख दिया। और फिर मैं भी जो थोड़ा बहुत बाबा, पता नहीं क्यों ये मेरे दोनों एड़ी में बहुत परेशानी हो रहा है गुरुजी। जितना भी हो गुरुजी, मैं सारा घर में तो रबर का चप्पल पहन के काम करती हूँ, पर जब मैं आप लोग को तिलक करती हूँ या फूल वगैरह चढ़ाती हूँ गुरुजी, उस समय तो मुझे चप्पल खोल के ही करना पड़ता है। और बाबा मैं एक स्टूल पे चढ़ के करती हूँ बाबा, क्योंकि मेरा हाइट बहुत छोटा है। और इसी कोशिश में लगी थी बाबा कि थोड़ा बहुत यदि मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ हेल्प करे तो घर हो जाए बाबा। पर बाबा जब आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और गुरुजी दीपा छिब्बर आंटी के पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर आंटी वाला जो प्लेटफॉर्म है, छोटा छोटा ही सत्संग रहता है लेकिन बहुत अच्छा से बोलती हैं। वो बोली कि उसमें है थंबलाइन कि हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ कि तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, और ये सुन कि क्या लंगर बनेगा। तो बाबा उसको मैं अपने हस्बैंड में शेयर कर चुकी हूँ, और मैं जैसे ही मौका लगेगा ये सत्संग सुनने के बाद तो सुन लूँगी, या तो मैं कल अमृत वेले के बाद कोशिश करूँगी सुनने के लिए। बाबा अमृत वेले में आधा सुनते सुनते पता नहीं आप कब सुला देते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। और आज तो बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे निद्रा देवी मेरे को एकदम घेर के रखी हैं। मुझे जैसे बहुत शारीरिक वाला चीज़, मैंने एकदम लग रहा है कि सब समय सो ही जाऊँ। बाबा यदि मुझे ऐसे ही नींद आने लगे, ना मुझे एंग्जाइटी का दवा का लेने का ज़रूरत होगा, और ना ही मुझे नींद की गोली लेनी पड़ेगी बाबा। अभी फिर से यही हस्बैंड को हुआ, अब मेरा दिमाग भी इसी में लगा रहेगा कि फिर से इनको क्यों हो रहा है, कहीं दिमाग में कुछ ऑक्सीजन का कमी हो रहा है या क्या हो रहा है। बाबा कितना दिमाग छोटा सा है लेकिन सोच कितना सारा होता है बाबा, क्या करूँ, पागल जो हूँ। खाली सारा ज़िंदगी इस घर में मैं चक्री की तरह घूमती रही घूमती रही घूमती रही। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने कहा है जो भी काली क्रिया की गई है उसको मैं काट दूंगा। बाबा मैं क्या बोलूँ, किसको क्या बोलूँ, मैं ये सब के बीच में रही नहीं। दादाजी का पूजा करती थी बाबा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि जाओ काली माता का पूजा करो कि शीतला माता का पूजा करो। सिर्फ दादाजी के घर जाओ, वहाँ सिन्नी का भोग एक दिन बनता है, एक दिन खिचड़ी का भोग बनता है। आराम से खाओ पियो, जो भी सेवा मिलेगा उस सेवा को करो, सारा सामान निपटाओ करो, जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी करो, और अपने घर आ जाओ प्रसाद लेके। बस बाबा यही जानते थे। अभी 1 साल से बाबा विपिन अंकल का सत्संग, तो ये जनवरी 23 के बाद ही मुझे आपने बार बार फ्लैश करवाया। तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि बाबा चाहते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूं। बाबा मैं कोई वहमों में नहीं पड़ती। बच्चे वाला था बाबा, बच्चे के लिए कौन नहीं, कौन सी माँ की कौन सी। कल एक सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे एक आंटी बहुत रो रही थी
कि उनका बेटा कुछ बड़ा ही था, शायद 16 साल का था या कुछ भी, मार्केट गया तो उसके चेस्ट में बहुत दर्द होने लगा था बाबा। और उन्होंने भी कल बाबा, देखिए कल से लेके आज से 2-3 बार मैं सत्संग कर चुकी, लेकिन मैं भूल चुकी थी इस चीज़ को। उन्होंने भी सब संगत आंटी लोग को अरदास करने को कहा कि आप लोग अरदास कीजिए कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए। गुरुजी काफ़ी रो रही थी, काफ़ी रो रही थी। तो बाबा, मैं तहे दिल से एक माँ हूँ और एक माँ के लिए अरदास करती हूँ कि उनका बच्चा स्वस्थ हो जाए और उनके गोद में आराम से अच्छे से खेले। जैसे शिखा आंटी ने मरियम माँ को कहा कि माँ, जैसे ईसा मसीह आपके गोद में खेल रहे हैं, डॉक्टर एलेन और उन आंटी के भी बेटा उनके गोद में आ जाए। कभी भी किसी माँ का गोद खाली नहीं हो बाबा। आप ऐसे ही सबको ब्लेस कीजिए। भले ही माँ बाप को मौत आ जाए, वो मंजूर है बाबा, पर माँ बाप के सामने अपने बच्चे का कोई तकलीफ नहीं झेल पाता है। गुरुजी, आप इतना कृपा करिए अपने संगत बच्चों पर और उनके बच्चों पर, जो आपके भी बच्चे हैं। सारा दुनिया तो बाबा आपका बच्चा है ना, सब हम लोग आपके बच्चे हैं। आप जोड़े ही हैं बाबा। हम लोग कोई अपना लाभ नुकसान नहीं जानते थे। हम तो आपके बारे में गुरुजी, जैसे मैं अपना बात बोल रही हूँ, मैं तो कितना साल से मेरा बड़ा बेटा गुरुजी दिल्ली में रहा, 13-14 साल रह गया ना, मैं कभी वहाँ जा पाई उस समय, और ना वही शायद आपके साथ जुड़ पाया है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम है बाबा। आपको यदि जोड़ना रहता बाबा तो आप तो पहले ही जोड़ लिए होते हमें। क्योंकि गुरुजी, दादाजी के घर ऐसे भी संगत आते हैं जो कि फॉरेन से आते हैं, वो कोई कंसल नाम से हैं, वो ऑलरेडी आपके बड़े मंदिर से होके तब यहाँ दादाजी के घर आते हैं, और यहाँ पर भी वो एक पूजा रखवाते हैं सिन्नी का, और रखवा के फिर सारी संगतों में वो प्रसाद दिया जाता है, और वो पूजा रखवा के फिर वो अपना जब भी जाने का रहता है वो अपने चले जाते हैं घर फॉरेन। बाबा, हम यही सोचते हैं कि थोड़ा पहले आप यदि हमें जोड़ लिए होते, मैं गुल्लू को भी अपने ठीक आपके चड्डी शन्नी लगा देती बाबा, वो भी कहीं नहीं जा पाता। एक माँ हूँ, मन करता है बाबा, देखने का तो मन करता ही है ना। जैसे ही मेरा छोटा बेटा सत्संग होने से ये चीज़ समझ गया है, कोई हल्ला नहीं करना है, शुक्राना करूँगी, एक आवाज़ नहीं करेगा, खिलते रहेगा बाबा लेकिन आवाज़ नहीं करेगा। और जैसे ही मैं ओम नमः शिवाय वाला रास में आपको बोलती हूँ, आके खड़ा हो जाता है, हाथ से इशारा करता है कि रुकना, हम भी बोलेंगे। तो बाबा, ये तो बचपन से ही आपके चरनी शरणी लगा हुआ है। मैं क्या गुरुजी, आप जब चाहेंगे तो मेरा गुल्लू भी आपके चरण शरण लग जाएगा गुरुजी। आप मेरे हस्बैंड को सबसे पहले हेल्प लेस कीजिए गुरुजी, और जो भी उन्होंने सोचा है कुछ, अब मैंने आपसे बोला भी था गुरुजी, क्योंकि आपने खुद ही मना किया है जब तक पूरा काम नहीं हो जाए बेटा कोई उच्चारण नहीं करना। तो बाबा, मैं नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ बाबा। मैंने इतना दिन से मैं जो भी आपने जोड़ा है मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बड़े बेटे को देखने की आशा मनसा रखी थी बस। मैं ये नहीं कहती कि वो आके मेरे साथ रहे, वो जहाँ है वहीं खुश रहे। मैं तो ये भी बोल रही हूँ उसको कि मेरे 2 बच्चे, मैंने जो 2 फ्लैट किए हैं, गुरुजी चाहेंगे तो मैं उन्हीं के नाम कर दूँ। क्या करूँगी बाबा, एक कमरा काफ़ी है रहने के लिए। पर वही है, मन में शांति, दिमाग में सुकून, ये तो रहना ज़रूरी है ना बाबा। यही देखिए, उनको ऐसा सर घूमा बाबा, वो दूध पिए हैं, आपका मंत्र जाप किए हैं, मैंने तिलक लगाया है और मंत्र जाप करके दिया, वो चुपचाप शांत होकर सो गए हैं बाबा। क्योंकि जितना भी हो, ये सब परेशानी होने से उनको बॉडी में तकलीफ हो ही जाता है गुरुजी, और नहीं खा पी के गुरुजी बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर कर लिए हैं। चीखने को मना करूँगी, सुनते नहीं हैं, इसलिए मुझे ही लास्ट के बाद में चीखना पड़ता है बाबा। आप बोलते हैं ना, फैमिली के साथ चीख के मत मत किया कर। क्या करूँ गुरुजी, मरती क्या ना करती। सारा जिंदगी बाबा खाली त्याग, समर्पण, कॉम्प्रोमाइज़, यही सब रहा है बाबा।
आपसे झूठ बोल के जाऊंगी कहाँ, जाना तो आप ही के पास है, तो आप उनको पिटाई करेंगे फिर कि झूठ क्यों बोली चुमकी। तो झूठ क्यों बोलूंगी गुरुजी, झूठ नहीं बोलती। अब मैं अपने मन का सारा बात आप ही को बताती हूँ बाबा, अपने मन का बात सारा आपको बताती हूँ। आज बोला जाए तो बाबा आपने ये जो दर्द दिया है ना हमें, देन हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, सदैव बाबा आभारी रहेंगे। इसके वजह से, ये बच्चे की वजह से मेरे हस्बैंड भी बॉल खेल लेते हैं थोड़ा, और मैं भी खुश रहती हूँ। आज सुबह सुबह उसने सब पढ़ाई लिखाई कर लिया, मैंने कहा ठीक है बेटा, शाम को डांस क्लास जाना, उसके बाद से पिक्चर रीडिंग करना, वो करना, नहीं तो तुम खेलना मस्ती करना, जो भी करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस बाबा उसको ब्लेस कीजिए कि उसको लिखाई का स्पीड उसका अच्छा हो जाए, क्योंकि गुरुजी मैंने बहुत पहले मेंशन किया था दूसरे सत्संग में भी कि उसका मुट्ठी नहीं बचता है ठीक से। वो बॉल भी दी मैंने, सब कुछ करके रखी हूँ बाबा। अब तो मतलब बोला जाए तो 80% तक ठीक हो गया है, पर यही है गुरुजी, तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। ए कहीं लिखेगा तो बी कहीं जाएगा, जेड कहीं जाएगा, ऐसा वाला हिसाब है, आता सब है बाबा। बाबा अब बच्चे लोग को ब्लेस कीजिए। हमारा क्या है गुरुजी, हमारा तो टेढ़े सोचे चल जाएगा। मेरे सामने, मेरे परिवार में यही जो रन अभी सामने है। मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने लोगों को कुछ होए। पता नहीं गुरुजी, आप बोलते हैं मैं हूँ तब भी तू चिंता करती है गुरुजी। बहुत अकेली, बहुत अकेली, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है बाबा। सॉरी बाबा, सॉरी। कल से बहुत चिंतित हो गई हूँ बाबा, पर आपको बोल नहीं पा रही हूँ। पर आप सब प्लेटफॉर्म पे या कोई ना कोई टर्म लाइन में मुझे बता ही दे रहे हैं कि उदास क्यों हो रही है। चिंता मत कर, मैं हूँ। सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे भी आपने ये दम लाइन दिया। बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी, मैंने अपने आप से खुद लड़ाई, खुद की लड़ाई अपने आप से बहुत लड़ा है, अपने आप से लड़ा है बाबा। अब आपको बोलती हूँ ना तो मेरा मन हल्का हो जाता है। उस दिन वो जो बच्ची आई थी LIC वाली, उसके सामने बोल के उसको ऐसा लग रहा था देख के कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। वो बोली अच्छा आंटी आप सब नेगेटिविटी बोल दीजिए, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा तो आप थोड़ा हल्की हो जाएंगे। और आंटी जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप चुप रहिए, आपको जो करना है आप करके निकल जाइए। बाबा मैं सदैव सदैव के लिए आपकी आभारी रहूंगी। हो सकता है मैं इतना सुंदर से बोल नहीं पाती, कर नहीं पाती, लेकिन बाबा मेरे मन का जो अंदर का भाव है वो तो आप समझते ही है बाबा ना। बाबा मेरे मायके वाले के परिवार को सबको ब्लेस कीजिए, मेरी नई बहू को भी ब्लेस कीजिए बाबा, जो आपकी देन है। और मेरे पापा को तो आप लाइफ ब्लेस कर दिए हैं, वो भी एक्सटेंडेड लाइफ जी रहे हैं। उनको भी जितना दिन जिंदा रखेंगे बाबा, कम से कम इतने से सुसु पोटी करने तो जा सके, इतना उनको नौबत करिए। और मेरी छोटी आंटी को भी सही बुद्धि दीजिए गुरुजी। वो तो कभी 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 इस तरफ लुढ़कती है, कभी उस तरफ लुढ़कती है गुरुजी, पर है आपकी संगत, बहुत प्यार करती है आपको। पर गुरुजी अभी भी आप, मैं उसको यही बोल रही हूँ, दीदी मैं सुबह से इतना काम करती हूँ, इतना खाना बनाती हूँ, इतना ही करती हूँ। बोले जिस चीज़ से तुम जी चुराती थी ना, वही काम से गुरुजी तुमको पैसा कमवाएंगे, तुम सोच लेना। वो ये तुम्हारा भी कर्म है जो कि कट रहा है। अब खाना नहीं बनाना चाहती थी ना, लो अब खाना बनाओ, खाना सप्लाई करो और पैसा करो। अब गुरुजी तुमको एकदम मेहनती बना देंगे, जितनी आलसी तुम थी। मैंने उसको ऐसे ही कहा। बाबा सब समय मैं एकदम साफ बोलती हूँ, इसलिए सबको बहुत खराब लग जाता है, लेकिन छोटी बहन तब भी थोड़ा सा बातों को समझती है। समझे नहीं समझे हमको क्या करना है गुरुजी, हम तो बोल देते हैं। बाबा
आपसे जब शुक्राना करने बैठती हूँ तो मन ही नहीं होता है कि अब रोकूं, अब चुप हो जाऊं, नहीं तो शेयर नहीं होगा, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि दो चार जो कि 40 मिनट का हो गया, ये हो गया, वो अभी तक शेयर नहीं हुआ है बाबा। और गुरुजी अरदास वाला चैनल तो बाबा मैं तो लाख कोशिश कर लेती हूँ, मैं सब्सक्राइब कर चुकी हूँ तब भी वो मुझे दिखता ही नहीं है। वो सब आपका इच्छा के अनुसार होता है बाबा। बस गुरुजी आप सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए गुरुजी। आजकल पैसा पैसा से तो आदमी कायल हुआ है, लेकिन हेल्थ इतना सबका बिगड़ रहा है बाबा। बात बात पे ये जो कैंसर नामक दीमक है ना गुरुजी, एकदम चाट के खा जा रहा है इंसान को बाबा। इस चीज़ से मुक्त कराइए बाबा, कोई तो ऐसा मेडिसिन निकालिए कि इंस्टेंट काम हो जाए बाबा। प्लीज़ प्लीज़, आप चाहेंगे कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। बस बाबा यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। रात्रि वेला में आप मुझे अमृत वेला में उठा दीजिएगा बाबा। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सच्चे गुरु जी बाबा सदा बोलो डॉक्टर अंकल को ठीक कर दीजिए बाबा। डॉक्टर अंकल को ठीक कर दीजिए बाबा पापा। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 24/3/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातः 11:13 सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी मेरी किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण कमलों में आज के दिन का अनंत कोटि नमन वंदन और आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करने जा रही हूँ। साथ ही 24 घंटे 8 आयामों मानवोचित स्वभाव से किसी भी प्रकार से होने वाली कोई भी भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने घर के परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सारे सदस्यों सब के ओर से सबका समर्पण भाव गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली कोई भी भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने पाले सभी पशुओं का के और अपने इर्द गिर्द रहने वाले सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, सारे जीव जगत के जड़ स्थावर जंगम के ब्रह्मांड के सारे प्राणियों के सबके मंगल की कामना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ।
गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए जा रहे उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव व्यक्त करती हूँ। गुरु जी ने आज तक जो कुछ हमारे लिए किया था, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे। उनके चरण कमलों में अनंत कोटि शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। शुक्राना के भाव के साथ के अतिरिक्त और मेरे पास कुछ है भी नहीं। ये भाव भी गुरु जी पैदा करते हैं। तो गुरु जी ने रात के बाद प्रात दिखलाया और अमृत वेला करवाया। प्रतिदिन की भांति रोज पहले गुरु जी के चरण कमलों में नमन वंदन समर्पण और क्षमा प्रार्थना, और फिर मेरे निमित्त मंत्र जाप, फिर परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों, सबके नाम पर मंत्र जाप। इसके साथ में अन्य और भी जो प्राणी हमारे आश्रित, हमसे जुड़े, हमसे कनेक्टेड है, कुछ भी उनके कल्याण की भावना रखते हुए मंत्र जाप करा। और 5 गुरुवाणियाँ जो आप गुरु जी सुनवाते हैं वो सुनी, और सुखवाणी और वो दुखभंजनी वगैरह वो सब सुनवाया गुरु जी ने। बीच में थोड़ा सा मुझे आज पानी का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा व्यवधान हो गया, तो सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो गई मैं। गुरु जी आप क्षमा कीजिएगा। तो गुरु जी ने सत्संग सुनवाया कि तेरी बड़ी बीमारी को मैं बहुत छोटे रूप में काट रहा हूँ, और मैंने तेरे सारे कर्म भी काट दिए, सारे अपराध भी क्षमा हो गए, पर तू जो सुबह शाम अरदास करती है वो तेरी सचखंड तक पहुँच गई है। तेरे को मैंने न्यू लाइफ भी बख्श दी, अब तो आगे को बहुत तरक्की करेगी। मैं तेरे अंग संग हूँ, तो किसी प्रकार की चिंता न कर। और गुरु जी कहते हैं तो चिंता क्यों करती है, क्यों घबरा रही है, मैं तेरे साथ में हूँ। मैंने तेरे लिए इतनी खुशियाँ लिखी हैं कि तू सोच भी नहीं सकती है। बस शांत करने के लिए तू शुक्राना का भाव करते रहा कर बस, और कोई चिंता ना छोड़, सारी चिंता मेरे लिए छोड़। ये गुरु जी का भाव है। गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी के इन भावों का, सारी ब्लेसिंग्स, सारे आशीर्वाद, और जो कुछ भी हमारे कर्म भी काट रहे, हमारे दुख भी काट रहे, हमारे रोगों से भी मुक्ति दिला रहे हैं गुरु जी, उन सभी बातों का, उन सभी आशीर्वादों का, सभी भावों का अनंत कोटि शुक्राना। सबकी अपने खुद के कल्याण की इच्छा रखते हुए, साथ में सबके कल्याण की इच्छा रखते हुए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में आज की अमृत वेला शुक्राना सत्संग का यहीं पर समापन करूंगी। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। गुरु जी अपने चरण कमलों में मुझे अपनी चरण शरण, शाश्वत शरण देकर अपना वरद हस्त मेरे सर में रखकर कल्याण का मार्ग दिखलाते, हाथ पकड़ के चलाकर मंजिल तक पहुँचाइएगा। आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन, अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, केवल और केवल शुक्राना। विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सौम्या, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की जय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। ओम श्री सदगुरु नमः। श्री सदगुरु एवं महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम।
संगत जी को मेरा सादर प्रणाम, विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम, उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम, सुनने वाले सभी सत्संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 24/3/2025 का अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 11:03। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, विपिन अंकल और आंटी जी आप क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले सभी सत्संगत सभी आप मुझे माफ कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी की, सुनने वाले सभी सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि सा नमन वंदन, अनंत कोटि सा शुक्राना। गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं, कहते हैं पुत्र बहुत सहन कर लिया तूने, आज होगा तेरे दुश्मनों का नाश, तेरे घर से ब्लैक मैजिक काट आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर और ये सत्संग सुन, आज तेरे कष्टों का अंत होगा, सत्संग मत छोड़, अभी सुन। मेरी बेटी गंभीर बीमारियां चुपचाप तेरे शरीर में घर कर रही हैं और मैं उन्हें कटवा रहा हूँ, कष्टों का अंत निकट है, सत्संग को ध्यान से सुन ले, अनदेखा मत कर वरना देर हो जाएगी, और सत्संग को छोड़ना मत। आज महादेव जी की विशेष कृपा तुझ पर प्राप्त होगी, ये अवसर मत गंवाना। और मैंने तुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया है। गुरु जी कहते हैं तू उदास ना हो, उदास क्यों बैठी है, चिंता क्यों करती है, ये सुन, तुझे ब्लेसिंग्स के साथ तेरा जवाब भी मिल जाएगा। जो लोग तेरे लिए नकारात्मक सोच रखते हैं उनसे तू दूरी बनाकर रख, और कर्मों का खेल जो ये टाइटल ही ऐसा ही था पूरा, वो जो बोया है वही काटना पड़ता है। ब्लेसिंग्स तेरे कर्मों का रक्षा कवच, सत्संग सुनकर अपने घर का रक्षा कवच मजबूत कर ले और अधिक से अधिक मंत्र जाप करना, और तूने नहीं जवाब मैंने देना है। वो लोग काली क्रिया कर रहे हैं उनसे दूरी बनाकर रखना, तो 2 दिनों तक उनसे दूरी बनाए रख। तो दिन है 29 और 30 तारीख बताई है कि 29 और 30 तारीख को संभल के रहना, काली विद्या का खतरा है, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना है। गुरु जी कहते हैं इस समय तेरा बेटा बहुत बड़ा संकट में फंसने वाला है, जिसका असर तेरी हंसती खेलती दुनिया पर पड़ेगा। अभी सत्संग सुन, सत्संग को अभी सुन ले। आज सत्संग मत छोड़ना, बहुत बड़ा होने वाला है ये सत्संग। अनदेखा किया तो तेरी दिव्य ब्लेसिंग्स किसी और को चली जाएंगी। ज़्यादा सोच ना कर, जल्दी से सुन ले सत्संग। तू घबरा मत, तेरी मेहनत का फल तुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस अद्भुत ड्रीम दर्शन के लिए जरूरी संकेत है, जरूर सुन। लंगर प्रसाद में बस ये भूख लगाना, हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, तुझे बहुत बड़ा सत्संग करना है, सत्संग करने का समय तेरा आ गया है, ये कहते हैं। तो
गुरु जी आपके द्वारा दी जाने वाली ब्लेसिंग्स के लिए अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। गुरु जी कहते हैं और जो भी आप हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां और जो ये ब्लैक मैजिक काली क्रियाएं, गुरु जी कहते हैं कि काली क्रियाएं जो हो रही हैं उनसे दूरी बनाए रखना। गुरु जी वो लोग वैसे तो दूर ही रहते हैं, उनकी क्रियाओं का प्रभाव कुछ ज़्यादा बढ़कर ही होगा तो ही हमें इस प्रकार से करते हैं वो असर है, तो वो दूर ही रहते हैं। मुझे आप कहीं रखते हैं और वो कहीं और ही हैं, पर आप कृपा कीजिएगा। उनकी क्रियाओं का हमको कोई असर न हो, हमें खुद ही आप सुरक्षित रखिएगा गुरु जी। आपको आपके द्वारा दी जाने वाली बहुत बड़ी इन सब ब्लेसिंग्स का अनंत कोटि शुक्राना। और जो भी आप ये बड़ी बीमारियां काट रहे हैं या जो ये काली कर्म क्रिया इनसे बचाव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। इसके साथ ही गुरु जी भी कहते हैं कि तेरे अब बहुत बड़े सत्संग करने का वक्त आ गया है। और सत्संग में उन्होंने गुरु जी ने बतलाया कि सात्विक लंगर करने को कहा, बहुत बड़ा कुछ आयोजन करने के लिए नहीं कहा है। गुरु जी जानते हैं इतना बड़ा कुछ कर भी नहीं सकती है, तो ऐसा कभी कहेंगे ही नहीं गुरु जी। होता है कि एक गुरु जी एक चाय, कड़ा प्रसाद, उसके साथ में चाय के साथ में कुछ बिस्किट, नमकीन, इस प्रकार की कोई चीज़ रखेगी तो ठीक ही है। और चाय प्रसाद और सत्संग को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना है, उसमें कुछ दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है जी का कहना है। सब बातों का गुरु जी को अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन। गुरु जी एक बात और भी कहते हैं, उनकी सत्संग सुना ही नहीं कि तेरे घर में जो तेरे बच्चे पर और घर में तेरे ये काली क्रिया की है उसको कटवा रहा हूँ सत्संग से, तेरे को जीवन ब्लेस किया है। तो इन सब चीज़ों का भी गुरु जी को अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी नकारात्मक शक्तियों को, इन ब्लैक मैजिक और जो भी काली क्रिया, ये काला साया, ये है, इनको सबको जड़ से ही खत्म कर दीजिए गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी। और सबको सबके कल्याण की भावना के साथ में और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में आज के शुक्राना सत्संग का यहीं पर समापन करना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहस्राय शुक्राना।
वाहिगुरु शिवाय शिव जी सहस्त्र शिवाय गुरु जी सहस्त्र शुक्राना 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 अनंत 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 कोटि सा शुक्राना अनंत कोटि सा नमन वंदन गुरु जी के पाद चरण कमलों में और अंकल आंटी जी को भी अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, ये सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह।